যে জেলা শাসকের এই কাণ্ড নিয়ে বা জেলা শাসকের এই পদক্ষেপ নিয়ে এত ঝড়, তার কি বক্তব্য এই বিষয়টা নিয়ে? স্যার, আপনার একটি কাজের জন্য সাংসদকে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছে, বলছেন যে এটা অপ্রত্যাশিত। আপনি কি এটার জন্য দুঃখিত? देखिए, मैं दुखित नहीं हूँ। हम क्लियरली बता देते हैं, अगर ऑर्डर का वायलेशन किया जा रहा है इस हालात में, जो कोरोना वायरस जब फैल रहा है पूरी तेज़ी से पूरे देश में और हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में भी, इस हालात में अगर पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग जो भी ऑर्डर्स हैं 144 का नाइट कर्फ्यू का ऑर्डर है उसको वायलेट कर रहे हैं, उसको अगर हम इन्फोर्स कर रहे हैं तो इसके लिए मैं दुखित नहीं हूँ। अब लोग अलग अलग प्रकार के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लग्न में उनका विवाह नहीं हो पाया, शादी नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। ऐसा हमें नहीं मालूम। जहाँ तक हमें मालूम है कि शादी हुई है। हम वहाँ पे 11:43 पे गए थे और 12:10 पे वहाँ से चले गए थे। उनको हमने वहाँ से निकाला भी नहीं और उनकी शादी हमने रुकवाई भी नहीं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जहाँ तक देखने में नज़र आ रहा था शादी हो चुकी थी, बिकॉज सभी लोग रिलैक्स कर रहे थे अलग अलग जगह पे। दे कुड हैव लेफ्ट आफ्टर कंडक्टिंग द मैरिज बट दे डिसाइडेड टू रिमेन देयर। सो blatantly irresponsible attitude and behavior by educated class of people that endangers life and safety of all other people of the state is not acceptable according to me, and it is blatant violation of the night curfew order. That is it. तो इसके लिए मैं दुखित नहीं हूँ। এমপি দুঃখ প্রকাশ করলেন, সেটা কি জনরোষ থামানোর জন্য এবং সরকার কেমন আপনাদের কাজকর্মে সেটা প্রতিফলিত হয় সেটা দেখার জন্য? देखिए, माननीय सांसद महोदया का मैंने वक्तव्य नहीं सुना है, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। যেভাবে এক্সিকিউশন হলো গতকাল রাতের কাজটা, তার জন্য কি আপনি কোথাও মনে করছেন যে বেআইনিভাবে কোথাও কিছু হয়েছে, না সবটাই আপনি মানছেন আইনিভাবে হয়েছে? अगर कोई बेआईनी तरीके से बेआईनी हरकत कर रहा है तो उसको रोकना मेरा काम है। उसके लिए क्या आईनी है क्या बेआईनी है वो आदमी डिसाइड नहीं करेगा जो खुद क्राइम कर रहा है, ये डिसाइड करेगा लॉ। और उनको लगता है बेआईनी हुआ है तो दे कैन टेक फैसिलिटी ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल। एज फार एज आई अंडरस्टैंड, नथिंग विच हैज़ बिन डन इज़ इलीगल। दे वर इन्वाइटिंग वॉट दे गॉट, and it is really unfortunate that after indulging in blatantly illegal things, irresponsible behavior, they are using social media or whatever media, one way communication to put on allegations against government, against administration. ये वही लोग हैं, जब कोरोना वायरस फैलेगा यहाँ पे इन लोगों के व्यवहार की वजह से ही फैलेगा, और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा तो यही लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं किया, पहले रोकने की कोशिश नहीं की। जब रोकने की कोशिश की जाती है फिर वो बोलते हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आवर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, ऑल योर राइट्स आर लिमिटेड बाय सर्टेन ड्यूटीज़। सो देयर वाज अ क्लियर कट ऑर्डर दैट नो मैरिज हॉल विल ऑपरेट आफ्टर 10 PM। एवरीबडी नोज इट, हर न्यूज़पेपर में निकला है, हर जगह माइकिंग की गई है। ये सब जानने के बावजूद अगर उनके पास मैरिज का परमिशन है, उसके बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि हम 10 बजे के बाद हम रात भर भी शादी करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये मिसयूज़ है। आपके लिए जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, आपके लिए जो कर रही है, उसका आप मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा। तो ऐसा आपको क्या लगता है, जो इतनी सारी मैरिज हॉल है, इसको छोड़कर सिर्फ 2 मैरिज हॉल जिसका ऑनर कुछ पॉलिटिकल लीडर है, कोई इसको पॉलिटिकल इश्यूज बना रहा है, आपको पॉलिटिकली एजेंडा काम कर रहे? मुझे नहीं मालूम है कौन है इनका ओनर। मैंने आज इनका रिकॉर्ड निकलवाया अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। मानिक्या कोर्ट इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ वन जेंटलमैन नोन एज मिस्टर दीप देवनाथ। आई डोंट नो फ्रॉम विच पार्टी ही इज और वेदर ही इज पॉलिटिकली कनेक्टेड और नॉट। द अदर वन इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ वन BK प्रज्ञा दे बर्मन। आई डोंट नो हर ऑल्सो। सीधी सी बात यह है, मेरे पास जिसकी कंप्लेन आई मैं वहाँ पे गया। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए आया हूँ, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं आया हूँ। ये बहुत ही क्लियर कट है। मैंने जो कुछ किया, कोई भी जिसका भी शिकायत आता मैं उस समय जाता, क्योंकि उस समय मैं घर के बाहर था। मैं कोविड सेंटर का इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ था, बिकॉज वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी GV अस्पताल में। मुझे फ़ोन आया तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि ये फ़ोन आ रहा है, मैं यहाँ पर बाहर हूँ तो मुझे चले जाना चाहिए। अगर मैं घर में होता तो शायद मैं किसी और को भेजने की कोशिश करता, और वो लोग जाते या नहीं जाते मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं सामने अगर मुझे बार बार कोई फ़ोन कर रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है
कि मैं देखूं कि क्या सही में कुछ बेआईनी काम हो रहा है। এবং এটা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন আপনি কোভিড সেন্টার থেকে সরাসরি বিয়ে বাড়িতে গেলেন কি করে? कोविड सेंटर में हम फुल प्रोटेक्शन के साथ गए थे, क्योंकि वहाँ पे आईसीयू में एसी बंद हो गया था और वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होकर लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा था। देखिए, मैं क्लियरली बता देता हूँ अभी फिर से कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं जा करके एसी ठीक करूँ। ये जिम्मेदारी जिन लोगों की है, उनको जब फ़ोन किया गया तो वो लोग आने को मना कर रहे थे कि बहुत रात हो गया, हम कल देखेंगे। तो जिला शासक के तौर पे मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं जाके देखूँ, इसलिए मैं गया। आपको कल बोलता है कोई, आप जिला शासक हैं, रात को 10:30 बजे बोलता है यहाँ एसी खराब है, आप जाएंगे क्या? लेकिन मैं गया। आप लोगों को ये भी गलत लगता है, लोगों को सब कुछ गलत लगता है। लोगों को अगर ये लगता है कि घर पे सोते रहो यही ऑफिसर का काम है, तो ठीक है, हम वही करेंगे। কিন্তু স্যার আমরা দেখলাম এই রাজ্যের মানুষ আপনাকে খুব প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিল। গত বছর করোনার এক মৃতদেহ যখন কবর করা যাচ্ছিল না, রাত 3টে নাগাদ আমরা সরাসরি দেখিয়েছিলাম সেই দৃশ্য। 3টে নাগাদ আপনি কবর করেছিলেন মতিনগরে, সেখান থেকে আসছিলেন। পরের দিন সবাই আপনাকে ধন্যবাদ এবং প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গতকাল যে ঘটনাগুলো ঘটলো, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, একেবারে বয়স্ক মানুষদের আপনি যেভাবে একেবারে ঘাড় ধাক্কা দিলেন, সেটা মেনে নিতে পারছেন না। মানে আপনি কি কোথাও দুঃখ প্রকাশ করবেন এই ঘটনাগুলোর জন্য? देखिए, दुख प्रकाश का सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई बेआईनी काम कर रहा है, वो चाहे भले ही पुरोहित हो, लीगली जो एज है जिसमें क्राइम रिकॉग्नाइज होता है, किसी भी एज का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो बराबर है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि जिसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, जैसे इलिटरेट है या फिर मेंटली अनस्टेबल है, वो कुछ करता है तो हम बोल सकते हैं क्या ठीक है, इसको पता ही नहीं था कि नाइट कर्फ्यू। बट यहाँ तो पढ़े लिखे लोग, जिनको भली बात ही पता है, खुद डॉक्टर भी थे, जो हज़ारों डॉक्टर हमारे दिन रात काम कर रहे हैं यहाँ पे इस प्रदेश में, हमारे हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके सारे एफर्ट्स के ऊपर पानी फेर रहे हैं ये लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से, और उसके बाद से फिर प्रशासन से लड़ना भी चाहते हैं। तो ये गलत बात है। देखिए, सबको दिखाई दे रहा है अभी कि कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से आ रहा है, लेकिन सबको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इधर नहीं होगा। बांग्लादेश में हुआ है, आसाम में हुआ है, बंगाल में हुआ है, आपके चारों तरफ तो है, तो आप कैसे बच जाएंगे? आपको बचने का एक ही तरीका है, कड़ाई से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लागू किया जाना पड़ेगा। और मैं जब तक मैं जिला शासक हूँ, मैं जितनी कड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी मैं उतनी कड़ाई से इसको लागू करवाऊँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। लोग अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहें तो भाग सकते हैं, यहाँ बहुत लोग भागते हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। স্যার এত রাতে মহিলাদের বিরুদ্ধে যখন আপনি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, মহিলা পুলিশ ছিল না, সেটা নিয়ে কিছু বলবেন? देखिए, मैंने कोई आईनी व्यवस्था ग्रहण नहीं किया। मैंने वहाँ पे पुलिस को बुलाया, जब पुलिस के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वहाँ पहुँच गए, मैं वहाँ से चला गया। मैंने कोई महिला को हाथ से छुआ नहीं, किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। अगर कोई ऐसा कोई सबूत ला के दे सकता है तो दे के दिखाए, सब कुछ लाइव था, आप लोगों ने देखा। तो महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। बाद में पुलिस वहाँ पे थी, पुलिस के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे, 12:10 पे मैं वहाँ से चला गया था। उसके बाद से पुलिस ने क्या किया मुझे नहीं पता, ना मुझे कोई रिटर्न रिपोर्ट आई है, और मुझे नहीं पता कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है कि नहीं, हमारे रहते हुए नहीं हुआ है। স্যার আপনি কয়েকটি মানে রাগের বশে এমন কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করলেন যেটা সচেতন মানুষ বা নাগরিকরা মেনে নিতে পারছেন না একজন জেলা শাসকের মুখ থেকে। Okay. So you do one thing. If you think that I have committed a big crime, you just go through the social media posts of our so-called very well cultured and educated conscious citizens. You will find 1,000 times worse words which are being used. अगर कोई लोग क्राइम कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटाने के लिए हमें थोड़े से कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो हमारे हिसाब से ये जायज़ है। ठीक है, लोग सोशल मीडिया में कुछ भी लिखें, वो सब कुछ जायज़ है। हम अपनी ड्यूटी पे जाके कुछ बोलना चाहें, लोग मौज मस्ती के लिए वहाँ पे एक आइन का उल्लंघन कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी के लिए कुछ बोलना चाहें, वो भी अपनी जिम्मेदारी लेकर के, अपने आप को रिस्क पे रख करके। हमें क्या शौक है बताइए आप मुझे, क्यों जाऊँ मैं? कोई नहीं आ रहा, जब पुलिस का कांस्टेबल नहीं आ रहा वहाँ पे, मैं क्यों जाऊँ? फिर भी मैं गया। ये बहुत बड़ा क्राइम है तो क्राइम किया मैंने। तो अब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं प्रशासन सोए रहे और वो रात भर पार्टी करते रहे, तो करिए। স্যার কোথাও इसी से कोरोना वायरस खत्म हो। স্যার কোথাও কি মনে হচ্ছে আপনি একেবারে প্রশাসনিকভাবে একা হয়ে গেছেন? কারণ আপনার বিরুদ্ধে 5 জন বিধায়ক ইতিমধ্যে লিখিত অভিযোগ করেছেন মুখ্য সচিবের কাছে। मुझे नहीं पता कि किस विधायक ने क्या लिखा है, और लिखा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, अगर दोषी पाया जाए तो सज़ा होनी चाहिए।
ये मैंने हमेशा से बोला है। গত 24 ঘন্টায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার এই বিষয়ে? नहीं, সাংসদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল জিবি হাসপাতালে। जीबी अस्पताल में हम किसी और काम के लिए गए थे। जीबी अस्पताल में जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, हम चाहते हैं वो ठीक तरीके से चले। वहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ पिछली बार छेड़खानी की गई थी, उसको ना किया जाए, उसके लिए वहाँ पे TSR लगाई गई है। मतलब देखिए, मानवीयता की हद तक गिर चुकी है कि ऑक्सीजन की रक्षा के लिए हमको वहाँ पे TSR लगाना पड़ रहा है एडवांस में, क्योंकि पिछली बार नहीं लगाया गया तो कुछ गड़बड़ हुआ था, कुछ लीवर डाउन हो गया तो बाद में अप कर दिया गया था। किसने किया, जो भी जिसने भी किया हो, ये सब उनकी व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, वो लोग कैसे ड्यूटी करेंगे, कैसे इंश्योर किया जाए कि किसी प्रकार का यहाँ पे सैबोटाज ना किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि ऑक्सीजन की फ्लो वहाँ पे कंटिन्यूस रहे, कैसे इंश्योर किया जाए कि हर जगह सर्विलेंस रहे, कोई किसी प्रकार की वहाँ पे गड़बड़ी ना कर पाए और मरीजों को ठीक सुविधा मिले, ये देखने के लिए हम गए थे। वहाँ पे इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। सर, लोग पूछ रहे कि जो कोविड सेंटर से 30 मरीज भाग सकते हैं, इस जिले पर इस जिला शासक ने एक शादी की जगह पर जाकर जो किया है वो मान नहीं पा रहे। वो कोविड सेंटर जो है हमारे निवास, हमारे घर में तो नहीं था, मैं तो चौकीदारी नहीं कर रहा था। आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी वहाँ पे उसको गार्ड करने की। किसकी जिम्मेदारी थी आप पता लगाइए और पूछ लीजिए। मैं वहाँ पे ड्यूटी पे नहीं था कि मैं रात भर उनको पकड़ के रखूँ। हर किसी का कुछ काम है प्रशासन में। देखिए, अगर यहाँ पे झाड़ू लगाना है वो किसी का काम है, अगर कल आए आप झाड़ू नहीं लगा हुआ है तो आप ये बोलेंगे कि DM ने झाड़ू नहीं लगाया, बोलेंगे क्या आप? ये आप ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? तो जिनकी जिम्मेदारी थी उनसे ये सवाल किया जाए, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। मेरी जिम्मेदारी ये थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है उनके खिलाफ कंप्लेन की जाए। पुलिस कंप्लेन किया गया, पता लगाया जाए वो कहाँ है, वो लगाने की हमने कोशिश की। जब हमें पता लगाया कि वो राज्य के बाहर है, उसके बाद हमने दूसरे राज्यों में जहाँ के थे वो उनके जिला शासकों और एवं उनके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिटर्न में इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि आप इनको जहाँ कहीं भी हो इनको आइसोलेट कर दिया जाए। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई जिला शासक जो है वो सुपरमैन है या भगवान है, वो तो नहीं हो सकता। बट जो उसे दिख रहा है गलत होता हुआ उसके खिलाफ तो एक्शन ले ही सकता है, या अगर वो चाहे तो आंख बंद करके भी सो सकता है। डिसीजन आप लोगों का है, आप क्या चाहते हैं, कैसा जिला शासक चाहते हैं? जो आंख बंद करके सोया रहे या फिर जो एक्शन लेना चाहे अपने आप की सेफ्टी को दांव पे रख करके। প্রশাসনের মূল ইন্টেনশনটা কি? করোনাকে প্রতিহত করা নাকি এমন কিছু একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে রাজ্যের মানুষের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে যে প্রশাসন জেগে আছে, ঘুমোয়নি? देखिए, भय उत्पन्न करना कभी भी प्रशासन का काम नहीं है, लेकिन साम दाम दंड भेद आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों का प्रयोग जिस समय पे ज़रूरी है उस समय पे करना पड़ता है। अगर लोग हाथ जोड़ने से नहीं मान रहे तो शायद उनके अंदर भय हो तब मानेंगे। किसी भी तरीके से लोगों की जान बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करना प्रशासन का काम है। ऐसा कोई एम नहीं है कि हम भय फैलाएं और टेररिज्म फैला दें पूरे स्टेट में, ये कोई नहीं करना चाहता है। कोई भी साधारण इंसान ऐसा नहीं करना चाहेगा। तो ये बिल्कुल मतलब अजीब सी बात है। আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে সাহসী আধিকারিক বা অফিসার হিসেবে চেনেন। বিভিন্ন সময় এমন অনেক কিছু নজির স্থাপন করেছেন যার জন্য প্রত্যেকে ভয় বা আপনার বিরুদ্ধে মুভমেন্ট পর্যন্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিংবা রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীরা ভিড় করেন, কোভিড বিধি উল্লঙ্ঘন করেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে আপনি ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করেন না সাহসী অফিসার হওয়া সত্ত্বেও? देखिए, ये कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम में बहुत भीड़ हुई, उस समय किसी ने कुछ नहीं किया। जिस समय जो लॉ फोर्स में है, जिस समय जो लॉ उस समय जो इन फोर्स मतलब उस समय लागू है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। जिस समय तक केसेस बढ़ नहीं रहे थे, दिन में 1 या 2 केस आ रहे थे, अगर उस समय भी जा कर के मैं बोलूं कि कहीं पे कोई लोग खड़े नहीं होंगे तो फिर ये होता है असली भय फैलाना। हम भय नहीं फैलाना चाह रहे थे। কিন্তু মুখ্য সচিবের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখলাম মিছিল হয়েছে। हमारे नॉलेज में ऐसा कोई मिছিল नहीं है कि इस ऑर्डर के बाद कोई मिছিল हुआ हो। हमारे पास कोई कंप्लेन भी नहीं है, ना मुझे किसी ने फ़ोन करके भी बताया। এখনো কি আপনি অব্যাহত রাখবেন আপনার মতো করে কাজ করা না কিছুটা নীরব হয়ে যাবেন? ये सवाल आप लोग आज से 2 साल पहले भी हमसे पूछ चुके हैं, 4 साल पहले भी पूछ चुके हैं और 6-7 साल पहले भी पूछ चुके हैं। तो अभी तक जो हुआ है वही होगा। देखिए, अगर हम सही हैं तो कोई भय की बात ही नहीं है। हम जैसे काम करते हैं वैसे ही करेंगे। मुझे जो लगता है वो सही है वो मैं करके रहूँगा। किसी से डरने का कोई सवाल नहीं उठता है। थैंक यू।
বই বই করে বলেছিলাম এইচএস এর সাথে মেডিকেল দিস না, বলে কিনা পার্ট পয়েন্টার আছে, হেলে ধরতে পারে না, কেউটা ধরতে গেছে, দেখতে রে। এই যে কেউটিটাকে ধরে ফেলেছি, মেডিকেলে সিলেক্টেড। বই বই করে বলেছিলাম পাথ ফাইন্ডার, একমাত্র ইনস্টিটিউট হতে গেলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, পথ একমাত্র